नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। हाँ, बिल्कुल। बहुत चर्चित किताब है ये। हाँ, और हमारे पास ना इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनका एक सार है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये ना जानें कि सिद्धांत क्या हैं, बल्कि ये समझें कि ये काम कैसे करते हैं असल में। बिल्कुल। और क्यों इतने सालों बाद भी ये इतने प्रासंगिक माने जाते हैं। सही कहा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बस मतलब पैसा कमाने की गाइड है, हाँ, ये आम धारणा है। पर ये विश्लेषण जो है वो बताता है कि मामला थोड़ा गहरा है। ये सोच बदलने की बात है, एक खास मानसिकता बनाने की। हाँ, मानसिकता, माइंडसेट, वही सबसे जरूरी है शायद। तो चलिए देखते हैं इस स्रोत की मदद से कि विचारों में ऐसी कौन सी ताकत है जिससे समृद्धि, और समृद्धि मतलब सिर्फ पैसा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह की सफलता। हाँ, वो हासिल की जा सकती है। क्योंकि इस किताब ने वाकई लाखों लोगों को प्रेरित किया है। तो देखते हैं इसके मूल में है क्या। जुनून जैसी चाहत। स्रोत कहता है यहीं से हर बड़ी चीज शुरू होती है। हाँ, और स्रोत इसी पर जोर देता है कि ये इच्छा मतलब ऐसी नहीं कि काश ऐसा हो जाए, नहीं, ये तो एक आग की तरह है अंदर, एक तय लक्ष्य जिसे पाने के लिए इंसान आम सब कुछ करने को तैयार हो। यही वो चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है। इसके बिना बाकी सब शायद फीका पड़ जाए। सही। तो ये आग जलती रहे, इसके लिए ईंधन कहाँ से आएगा? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास। फेथ, विश्वास, बिल्कुल। अपने लक्ष्य पर भरोसा, और शायद उससे भी ज्यादा खुद पर भरोसा। हाँ, खुद की काबिलियत पर। और स्रोत कहता है कि वो जो सकारात्मक बातें दोहराते हैं ना हम लोग, अफर्मेशंस, हाँ, एफर्मेशंस। वो इस विश्वास को बनाने और टिकाए रखने में मदद करती हैं। पर क्या ये सिर्फ मतलब मन बहलाना है, या इसका कुछ गहरा असर होता है? नहीं, स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ मन बहलाना नहीं है, ये एक पुल की तरह है। पुल? कैसा पुल? इच्छा और हकीकत के बीच। देखिए, जब आप अटूट विश्वास रखते हैं ना, तो आपका दिमाग उन रास्तों को, उन मौकों को देखने लगता है जो शायद पहले दिख ही नहीं रहे थे। अच्छा। और ये एफर्मेशंस, ये दोहराव, ये इसी विश्वास को मजबूत करते हैं। ये धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन को यकीन दिलाते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है, ये लक्ष्य पाया जा सकता है। दिलचस्प। तो इच्छा हुई, उस पर विश्वास भी जम गया। अब तीसरा कदम, आत्मसुझाव, ऑटो सजेशन, जी। यानी अपने अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाना। स्रोत कहता है हमारा मन वही मानने लगता है जो हम लगातार सोचते हैं या कहते हैं। रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करना, उसे महसूस करना, ये कैसे काम करता है? ये कोई सम्मोहन टाइप चीज है? सम्मोहन कहना शायद सही न हो, लेकिन हाँ, ये अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। कैसे? देखिए, स्रोत कहता है कि हमारा अवचेतन मन जो है ना, हाँ। वो तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं पूछता, वो बस सुझावों को स्वीकार कर लेता है। अच्छा। हाँ, तो जब आप लगातार अपनी इच्छा, अपना लक्ष्य, उसे पूरी भावना के साथ महसूस करते हुए दोहराते हैं, तो आप सीधे सीधे अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। भावना के साथ मतलब सिर्फ रटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, भावना बहुत जरूरी है। ये तीनों मिलकर वो तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास और ये लगातार आत्म सुझाव, ये एक तरह का मानसिक चुंबक बनाते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक एक्टिव, एक दिशा वाली मानसिक प्रक्रिया है। ये मानसिक नींव तो काफी मजबूत लग रही है। इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव। हाँ, ये आधार है। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं बनेगा, है ना? बिल्कुल नहीं, एक्शन तो चाहिए। हाँ, यहीं पर आता है चौथा सिद्धांत, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्रोत साफ कहता है जनरल नॉलेज ठीक है अपनी जगह, हाँ, सामान्य जानकारी। पर असली ताकत है विशेष ज्ञान में, किसी खास फील्ड में महारत। आजकल की दुनिया में ये कितना जरूरी है, जहां इन्फॉर्मेशन तो इतनी है। ये आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जानकारी तो हर जगह है, जैसा आपने कहा, इंटरनेट पर सब कुछ है, लेकिन उस जानकारी को समझना, उसे अपने काम में लाना, उससे नतीजे निकालना, ये विशेष ज्ञान का काम है। अच्छा। स्रोत यही कहता है कि आपको अपने लक्ष्य से जुड़े फील्ड का गहरा प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान आपके ही पास हो, आप दूसरों से भी ले सकते हैं, टीम बना सकते हैं। पर ज्ञान की अहमियत बहुत है, ये आपकी योजनाओं को ठोस बनाता है। ठीक है, ज्ञान आ गया। अब इसके साथ एक और थोड़ी जादुई सी लगने वाली चीज का जिक्र है, कल्पना, इमेजिनेशन। हाँ, कल्पना। स्रोत इसे असली पूंजी कहता है, मानसिक कार्यशाला जहां सारे प्लान बनते हैं। ये थोड़ा
अमूर्त सा नहीं लगता। मतलब क्या सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने? नहीं नहीं, ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं। स्रोत असल में दो तरह की कल्पना की बात करता है। बोतरा की? हाँ, एक है सिंथेटिक कल्पना यानी संश्लेषित। ये पुराने आइडियाज, पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से जोड़ती है, मिलाती है। अच्छा। और दूसरी है क्रिएटिव कल्पना यानी रचनात्मक। ये बिल्कुल नए मौलिक विचार लाती है। स्रोत कहता है इसे शायद छठी इंद्रिय से प्रेरणा मिलती है। ओह। तो सफल लोग क्या करते हैं, वो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि उन सपनों तक पहुंचने के रास्ते बनाने के लिए। वो मुश्किलों को अवसर की तरह देखते हैं और यही कल्पना काम आती है। तो ज्ञान और कल्पना ये साथ साथ चलते हैं? बिल्कुल। विशेष ज्ञान कल्पना को जमीन देता है, भटकने नहीं देता। और कल्पना ज्ञान को उड़ान भरने में मदद करती है, नए रास्ते दिखाती है। इनका मेल बहुत जरूरी है। ये बात दिलचस्प है। तो अब हमारे पास सोच है, ज्ञान है, कल्पना भी है। हाँ, अब एक्शन यहीं पर आता है। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जी। अब अमल की बारी। हम्म। स्रोत कहता है सिर्फ चाहने या सोचने से कुछ नहीं होता, एक प्लान चाहिए और उस पर लगातार काम करना होगा। इस पर बहुत जोर है। हाँ, लगातार काम करना, कंसिस्टेंसी। और अगर प्लान फेल हो जाए तो क्योंकि ऐसा तो होता ही है। तो रुकना नहीं है। स्रोत का सार यही है कि असफलता बस एक टेम्पररी सेटबैक है, एक इशारा कि शायद प्लान में कुछ गड़बड़ थी। अच्छा। तो सफल लोग क्या करते हैं, वो उस असफल प्लान को छोड़ते हैं, सीखते हैं उससे और फिर नया बेहतर प्लान बनाते हैं, हार नहीं मानते। योजना बनाने में अक्सर मदद लगती है। यहीं पर वो मास्टरमाइंड ग्रुप वाली बात। हाँ, उस पर आएंगे। हाँ, पर मुख्य बात है एक साफ लक्ष्य और उस तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल नक्शा। ठीक है, प्लान बन गया। अब प्लान के साथ एक और चीज चाहिए, और वो है निर्णय, डिसीजन, फैसला लेने की क्षमता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत ये तो टालम टोल को, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन को, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। कहता है कि सफल लोग फौरन फैसले लेते हैं और मजबूती से लेते हैं। ये क्यों इतना जरूरी है? हम में से ज्यादातर लोग तो टालते रहते हैं। हाँ, टालते हैं क्योंकि फैसला लेना मुश्किल लगता है। लेकिन टाल मटोल का मतलब है अनिर्णय, और अनिर्णय का मतलब है ठहराव। आप आगे नहीं बढ़ते। स्रोत ये भी कहता है कि कई बार गलत फैसला लेना भी कोई फैसला न लेने से बेहतर है। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि गलत फैसले से भी आप कुछ सीखते हैं और फिर आप उसे ठीक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फैसला ना लेने से आप वहीं अटके रहते हैं। सही बात है। और तेजी से, दृढ़ता से फैसला लेना, ये आत्मविश्वास दिखाता है, ये मोमेंटम बनाता है, ये दिखाता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। स्रोत हेनरी फोर्ड जैसों का उदाहरण देता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आता है वो सिद्धांत जिसके बिना शायद सब बेकार है। कौन सा? लगातार प्रयास, परसिस्टेंस। हाँ, सबसे मुश्किल शायद। इसे इच्छा शक्ति का साथी कहा गया है। हार नहीं मानना, लगे रहना, बार बार कोशिश करना। स्रोत कहता है ज्यादातर लोग पहली या दूसरी मुश्किल आते ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और यही फर्क पैदा करता है। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, पर करना बहुत मुश्किल है। ये असल में चरित्र की परीक्षा है, स्रोत यही कहता है। और लगातार प्रयास का मतलब सिर्फ आंख बंद करके लगे रहना नहीं है। इसका मतलब है असफलताओं से सीखना, अपनी रणनीति बदलना, जरूरत पड़े तो मदद लेना और फिर से कोशिश करना, पूरी जान लगाकर। तो ये इच्छा और विश्वास से जुड़ा है। सीधा। अगर आपकी इच्छा वाकई वो धधकती हुई आग है और आपका विश्वास अटूट है, तो लगातार प्रयास अपने आप आएगा। आप रुक ही नहीं सकते। स्रोत कहता है हार मान लेना ही एकमात्र असली असफलता है। वाह। तो ये तीनों योजना, निर्णय और लगातार प्रयास, ये मिलकर एक्शन वाले हिस्से को पूरा करते हैं। हाँ, ये विचारों को हकीकत में बदलने का इंजन है। सही कहा। तो हमने मानसिक तैयारी देख ली, ज्ञान और कल्पना की बात की, और फिर एक्शन प्लान भी। अब कुछ और पहलू हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मास्टरमाइंड ग्रुप। हाँ, मास्टरमाइंड बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ये। अपने आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना जो आपको प्रेरित करें, जिनके लक्ष्य आपसे मिलते हों, जो आपकी मदद करें। ये टीम वर्क अकेले चलने से बेहतर क्यों माना गया है? इसे सिनर्जी कहते हैं, तालमेल की शक्ति। सिनर्जी। हाँ, स्रोत कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक साझा लक्ष्य के लिए एक सद्भाव में, हार्मनी में काम करते हैं, तो वे मिलकर एक ऐसी अदृश्य शक्ति बनाते हैं,
एक तीसरा दिमाग, मास्टरमाइंड, जो उन अलग अलग दिमागों की कुल शक्ति से कई ज्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छा। इस ग्रुप से आपको सिर्फ नए आइडियाज या ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि इमोशनल सपोर्ट, प्रेरणा मिलती है, खासकर तब जब आप मुश्किलों से गुजर रहे हों। ये आपके अकेले के प्रयासों को कई गुना बढ़ा देता है। ये तो सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है भी, इतिहास में कई उदाहरण हैं इसके। ठीक है, फिर बात आती है अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड। हमने आत्म सुझाव के टाइम इसका जिक्र किया था। हाँ, किया था। स्रोत कहता है ये हमारे कॉन्शियस विचारों और भावनाओं से लगातार असर लेता है और फिर हमारे कामों को दिशा देता है। इसे कैसे समझें? क्या ये हमारे अंदर का कोई ऑटो पायलट है? हाँ, काफी हद तक इसे ऑटो पायलट कह सकते हैं। स्रोत इसे चेतन और अवचेतन मन के बीच का एक कनेक्शन पॉइंट मानता है, एक पुल। हमारे जो भी विचार, जिनमें भावनाएं जुड़ी होती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो सीधे हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं। अच्छा, भावनाएं जरूरी हैं? बहुत जरूरी, वही इसे प्रोग्राम करती हैं। और फिर ये अवचेतन मन हमारे व्यवहार को, हमारी आदतों को और आखिर में हमारे नतीजों को प्रभावित करता है। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचने पर इतना जोर है। बिल्कुल, और सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं, बल्कि प्रबल सकारात्मक भावनाएं महसूस करना, जैसे विश्वास, प्रेम, आशा। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है, आप जो बीज डालेंगे वही उगेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और अंत में दो सिद्धांत जो थोड़े रहस्यमयी से लगते हैं, मस्तिष्क, द ब्रेन, और छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। हाँ, ये थोड़े अलग है। स्रोत दिमाग को विचारों के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन जैसा बताता है। मतलब विचार आते जाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही। इसका मतलब शायद ये है कि हमारा दिमाग विचारों को आकर्षित करता है और प्रोसेस करता है। जब हम किसी चीज पर बहुत फोकस करते हैं, तो हम उससे जुड़े विचारों और मौकों के लिए ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। और ये छठी इंद्रिय, जिसे इंट्यूशन या गट फीलिंग कहते हैं, ये क्या है? कोई जादू? स्रोत इसे इन सभी सिद्धांतों के अभ्यास का शिखर मानता है, क्लाइमैक्स। अच्छा, मतलब ये अपने आप नहीं आती? शायद नहीं। स्रोत का इशारा है कि जब आप इच्छा, विश्वास, ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय, दृढ़ता, इन सब पर लगातार काम करते हैं, इन्हें साध लेते हैं, तो आप में एक गहरी समझ पैदा होती है, एक अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। तो ये कोई सुपर पावर नहीं है? शायद ये कोई रहस्यमयी शक्ति न हो, बल्कि ये अनुभव, ज्ञान और एकदम केंद्रित विचारों का नतीजा हो। एक ऐसी क्षमता जो आपको लॉजिक से परे देखने में मदद करती है, जो क्रिएटिव कल्पना को जगाती है। ये समझना होगा। हाँ, इसे सिद्धांतों के अभ्यास से विकसित होने वाली चीज की तरह देखा जा सकता है। तो इन सभी 13 सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरी बातचीत को, इस विश्लेषण को समेटें, तो क्या कहेंगे? निचोड़ मेरे ख्याल से ये है कि अमीर बनना या सफल होना, जैसा भी आप उसे परिभाषित करें, वो सिर्फ बाहरी हालात या किस्मत का खेल नहीं है। स्रोत यही बार बार कहता है। तो ये अंदर की बात है। हाँ, ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है जो शुरू होती है एक बहुत तीव्र, एकदम तय इच्छा से। फिर उस इच्छा को विश्वास से सींचा जाता है, आत्म सुझाव से मजबूत किया जाता है, विशेष ज्ञान और कल्पना उसे दिशा और पंख देते हैं। और फिर एक्शन। हाँ, फिर संगठित योजना, मजबूत फैसले और बिना रुके लगातार प्रयास से उसे हकीकत बनाया जाता है। मास्टरमाइंड ग्रुप और अवचेतन मन की शक्ति इस सफर में मदद करते हैं, और अंत में अभ्यास करते करते वो छठी इंद्रिय जैसी गहरी समझ भी आ सकती है। तो ये सब मिलकर एक खास तरह की मानसिकता और काम करने का तरीका बनाते हैं। बिल्कुल, जो समृद्धि को, सफलता को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो आज हमने सोचो और अमीर बनो के इन प्रमुख सिद्धांतों पर इस स्रोत के नजरिए से बात की, और ये साफ है कि लेखक का संदेश सिर्फ पैसा कमाने के टिप्स देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक शक्तिशाली लक्ष्य पर टिकी हुई सोच बनाना है, विचारों को सही दिशा देना, प्लान बनाना और फिर हार ना मानना, लगे रहना, यही शायद मूल मंत्र है। बिल्कुल, और यहाँ एक सोचने वाली बात और भी है जो स्रोत सीधे नहीं कहता पर इशारा करता है। हाँ? कि ये सिद्धांत तो शक्तिशाली उपकरण है, टूल्स है, लेकिन इनका इस्तेमाल किस लिए करना है, ये तो पूरी तरह व्यक्ति पर निर्भर है। मतलब समृद्धि या अमीरी का अर्थ सबके लिए अलग होता है ना? किसी के लिए पैसा, किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए अच्छे रिश्ते या मन की शांति। हाँ, ये तो है। तो सुनने वालों के लिए शायद एक सवाल ये हो सकता है कि वो इन सिद्धांतों को अपने जीवन के किन लक्ष्यों और मूल्यों के साथ जोड़कर देखते हैं,
और क्या सफलता की उनकी अपनी परिभाषा इन सिद्धांतों के इस्तेमाल को प्रभावित करेगी, या शायद खुद से पूछने वाला एक अहम सवाल है। बहुत बढ़िया। एक अच्छा विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा